तो आज हम लोग समझेंगे रिस्क के रिजल्ट को नहीं, रिस्क क्या है? एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल क्या है ना, ये 2020 में जैसे पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद क्या है ना, ये एक एक क्योंकि सब लोग घर पे थे तो ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और उसके बारे में सेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? सो इसके बारे में सेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके बारे में ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो वीडियोज़ बनाते हैं, शेयर मार्केट के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ किस पे मिलता है? मल्टी बैगर। इस पे पैसा लगाओगे तो रातों-रात करोड़पति बन जाओगे और मल्टी बैगर में ऐसी कंपनीज़ का नाम बताते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुनी नहीं होती। उसको मल्टी बैगर बताकर वो खुद शायद खरीद रहे होते हैं कि नहीं खरीद रहे होते हैं, इसको पता नहीं है। लेकिन आप खरीद लेते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हो? और क्या बोलते हैं? रिस्क है तो इश्क है। इस चक्कर में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो पेनी स्टॉक्स हैं उसको खरीद के मल्टी बैगर बता के आप खरीद लेते हो और बाद में आप जब वो कंपनी डूबने लगती है, उसका शेयर नीचे आने लगता है, आपको लॉस होने लगता है तो आप घबरा जाते हो और फाइनली आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी तरह से मल्टी बैगर के चक्कर में अपना पैसा गँवा देते हैं और ये बात सच है, सबको पता है इस बात का। और अगर आप सर्च करोगे ना शेयर मार्केट के ऊपर मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो आपको खूब बथेरे मिल जाएंगे वीडियोस जो मल्टी बैगर के नाम पे आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट स्टॉक्स बताते हैं जिसमें आपका पैसा कभी कभार डूब जाता है। तो आपको मल्टी बैगर के चक्करों में नहीं पड़ना, स्पेशली पेनी स्टॉक्स के चक्करों में नहीं पड़ना। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा रिस्क उठाएंगे तभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ले देखिए देखिए आपका मकसद क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो, जरा ध्यान से समझना। वो समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले आप क्यों क्यों पैसा लगा रहे हो? क्योंकि आपके पास कुछ एक ऐसा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है और आप चाहते तो उस पैसे को कहाँ रख सकते थे? एफडी में रख देते। लेकिन उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महँगाई बढ़ रही है, तो उसका कोई रिटर्न नहीं है। 3 से 4% का आजकल तो एफडी का इंटरेस्ट हो गया, क्या फ़ायदा उसका? आप चाहते हो थोड़े ज़्यादा रिटर्न, थोड़े ज़्यादा में ज़्यादा की लालच मत कर लेना। मतलब आप चाहते हो जो एफडी से रिटर्न मिल रहा है, उससे तो कम से कम ज़्यादा मिल जाए। ठीक है? या तो आप एफडी, आरडी में डालते हो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालते हो। आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो? चलो हमें 10 से 15% रिटर्न भी अगर मिल जाता है ना, तो हमारा काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा हो जाता है। लेकिन कई लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमें ना इतना रिस्क नहीं उठाना है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं बात करूँगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बट आपके दिमाग में ये निकाल दूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क ये नहीं है कि आप पैसा गँवा दोगे। ये तो उसका आउटकम है। रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? और अगर आपको रिस्क पता लग जाए तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे और अगर कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनिटली आप लॉस तो रोक ही लोगे, अपना प्रॉफ़िट और कर लोगे। ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट के बारे में इतनी बात होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क का पता लग जाएगा तो आप पैसा कमा पाओगे। पर सवाल ये है कि आप रिस्क का पता लग जाए और पैसा कमा पाओगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है? अभी तक बड़े अफ़सोस की बात है कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या है, 4 या 5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, जो कि बहुत दुःख की बात है। आप शेयर मार्केट से डरो मत। आज मैं रिस्क के बारे में बताऊँगा आपको कि अगर किस तरह के रिस्क होते हैं। अगर आपको वो रिस्क समझ में आ गए ना, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपका खुद का अगर बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, तो जाके डीमैट अकाउंट तो खुलवा लो। बहुत सारे लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है और ईमानदारी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के किस-किस का डीमैट अकाउंट है और किस-किस का नहीं है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अपस्टॉक्स का, एंजल्स का। दोनों के लिंक दिए हैं, फटाफट से जाओ वहां पर आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवाओ। मैं आपको अपस्टॉक्स के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि टाटा जैसे रतन टाटा जी की मतलब टाटा जी ने भी उनमें इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स के अंदर। मैडम एंजल्स में भी खुलवा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहता हूं कि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि अगर मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाता तो मैं